हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस प्रकार से नाइजीरिया के जो सिटीजन हैं उन्होंने सीबीडीसी को एकदम से रिजेक्ट कर दिया है और वो जो डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसी हैं जैसे कि बिटकॉइन इथीरियम उनको ज़्यादा एक्सेप्ट कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। हालांकि नाइजीरिया जो है क्रिप्टो के मामले में और डिसेंट्रलाइज करेंसी के मामले में काफ़ी ऊपर आती है, यानी कि टॉप 10 के अंदर ही इसकी गिनती होती है। शायद 11th पोजीशन है इसकी। और अगर हम बात करें सीबीडीसी अडॉप्ट करने में तो दूसरे नंबर पर नाइजीरिया ने सबसे मतलब सेकंड नंबर पर नाइजीरिया जो है सीबीडीसी को लॉन्च करने वाली कंट्री बनी थी। अगर हम ये भी कह दें कि इनिशियल डेज में नाइजीरिया ने ही सबसे पहले अपनी सीबीडीसी लॉन्च की थी। अब हम बात करते हैं अपने मनी कंट्रोल डॉट कॉम की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। जो हमारे इंडिया के बैंक हैं उन्होंने यहाँ पर जो सीबीडीसी पायलट प्रोजेक्ट है उसको सक्सेसफुल ट्रायल करना शुरू कर दिया है और 3 दिन के ट्रायल के हिसाब से काफ़ी अच्छा अभी तक परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि इंडिया के जो 9 बैंक हैं जिसमें आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, यस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एचएसबीसी बैंक जो है वो इस प्रोजेक्ट को इस टाइम टेस्टिंग कर रहे हैं। यहाँ पर देखें तो यूनियन बैंक ने पिछले 3 दिनों में 25% सेकेंडरी मार्केट के जी सेक्टर ट्रेड्स जो हैं सीबीडीसी के थ्रू की हैं। तो जब भारत में इतना ज़्यादा सक्सेसफुल ये प्रोजेक्ट हो रहा है तो वहीं नाइजीरिया के लोग जो इसको यूज कर चुके हैं वो इतना ज़्यादा इसको डिसलाइक क्यों कर रहे हैं, ये हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि वी आर ट्रेडिंग बॉन्ड्स ओवर 70 करोड़ इन डेली बेसिस सिंस द स्टार्ट ऑफ दिस पायलट प्रोजेक्ट। यूनियन बैंक के ऑफिशियल कह रहे हैं कि हम जिस दिन से ये पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, आज चौथा दिन है, उस दिन से ये हर दिन 70 करोड़ के जो बॉन्ड हैं, पब्लिक बॉन्ड हैं, उनको ट्रेड कर रहे हैं। ट्रेडिंग बॉन्ड्स ओवर 70 करोड़ इन ए डेली बेसिस अकॉर्डिंग टू द NSNDS OM CBDC trade data on the CCIL website. Bonds worth of 200 crore have been settled on the third day. तीसरे दिन यहाँ पर 200 करोड़ के बॉन्ड को सेटल्ड किया गया है। एंड सिंस द एंड इंसेप्शन ऑफ दिस पायलट ट्रेड्स बॉन्ड बर्थ ऑफ 755 करोड़ हैव बीन सेटल्ड। और जिस दिन से ये ट्रायल शुरू हुआ है लगभग 755 करोड़ के बॉन्ड्स जो हैं या ट्रेड जो है यहाँ पर सेटल्ड हो चुकी है। द सेंट्रल बैंक ऑफ दिसंबर 31 हैड आइडेंटिफाइड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सभी मिलाकर पार्टिसिपेट इन द पायलट प्रोजेक्ट इन दिस सेगमेंट। तो यहाँ पर ये है बात, यानी कि पिछले 3 दिन में इन्होंने 755 करोड़ के जो बॉन्ड है या ट्रेड है उसको सेटल किया है। तो यूनियन बैंक में मतलब इंडिया में सीबीडीसी को इतने बड़े स्केल पर यूज किया जा रहा है। अब देखिए नाइजीरियन का क्या कहना है, क्योंकि यहाँ पर इंडिया में जो काम आज शुरू हुआ है नाइजीरिया में 1 साल पहले वो काम शुरू हो चुका है और उन लोगों ने उसको काफ़ी यूज भी किया है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि सीबीडीसी आम सिटीजन्स के लिए कितनी बेनिफिशियल है वो यहाँ पर देखना है, क्योंकि इन लोगों ने 1 साल पहले सीबीडीसी को ट्राइड एंड टेस्टेड कर चुके हैं। तो देखिए, नाइजीरियंस रिजेक्ट द कंट्री सीबीडीसी इन फेवर ऑफ डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसीज। तो सिटीजन्स ने सीबीडीसी को डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसी के कंपैरिजन में रिजेक्ट कर दिया, यानी कि वो यूज़ ही नहीं करते किसी भी इसके लिए। यहाँ पर आप केवल ये 0.05% ऑफ नाइजीरिया, यहाँ पर देखिए ओनली 0.5% जितना पहले यूज कर रहे थे स्टार्टिंग में, उसको अब केवल ये 0.5% नाइजीरियन ही यूज़ कर रहे हैं। और इनका जो सीबीडीसी है वो 2021 में लॉन्च हुआ था, इसका नाम था ई नायरा। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है, ऐसा भी नहीं है कि ये रिपोर्ट किसी छोटी मोटी मीडिया वेबसाइट की हो। ब्लूमबर्ग से ये रिपोर्ट पब्लिश हुई है, तो ये रिपोर्ट 100% कंफर्म है। Kito.com पर हम अभी ये पढ़ रहे हैं। अगर हम बात करते हैं वाई इट इज़ आस्किंग टू कलेक्ट ई नायरा, एक 22-23 साल का जो ओल्ड ड्राइवर हैमेड लोन, आई थॉट द गवर्नमेंट सेड क्रिप्टो करेंसी इज बैड, क्रिप्टो करेंसी बेकार है। मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि जैसे आपके इंडियन करेंसी आपके अकाउंट में है तो वो आपकी खुद की करेंसी है, यानी कि सीबीडीसी से आप पैसा अर्न नहीं कर सकते जिस तरीके से आप डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसी से बिटकॉइन में प्राइस का जो ट्रेडिंग होती है उसको आप कलेक्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए आम जनता को पैसा चाहिए। लोग यहाँ पर क्या कहते हैं, जो बुल मार्केट होती है उसमें वो इन्वेस्ट करते हैं और अपने मनी को 2, 4, 6 गुना बढ़ाते हैं, उसके बाद सेल कर देते हैं। लोगों को यही चाहिए। लेकिन नाइजीरिया वैसे तो काफ़ी बड़ी इकोनॉमी है। अगर हम देखें तो यहाँ पर अब देखिए मैं दिखाता हूँ, नाइजीरिया वर्ल्ड में पॉपुलेशन के मामले में भी काफ़ी अच्छा है। 2019 की पॉपुलेशन है। और अगर जीडीपी की बात करें तो 514.076 बिलियन
इनकी जीडीपी है, जो कि अगर रैंक की हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 26 रैंक है, तो टॉप 100 में से 26 भी रैंक है। आप ये भी जानते होंगे कि लगभग 216 कंट्रीज हैं, तो 216 में 26th पोजीशन काफ़ी अच्छी रैंकिंग मानी जाती है। तो ऐसा नहीं कि नाइजीरिया कोई छोटा मोटा कंट्री है ऐसे, लेकिन यहाँ पर लोग सीबीडीसी को नकार रहे हैं। ये आप फोटोग्राफ्स भी देख सकते हैं इनकी, ई नायरा स्पीड बैलेट इंडिविजुअल का, और 1 साल से टेस्टिंग कर चुके हैं ये लोग। करने के बाद अभी यहाँ पर देखिए, दस फार इट्स नॉट लुकिंग टू प्रॉमिसिंग एज द एवरेज पॉपुलेशन सीम कम्प्लीटली अनइंटरेस्टेड in a government controlled digital currency when there were widely available decentralized options। तो जब डिसेंट्रलाइज ऑप्शंस अवेलेबल हैं तो कोई भी सेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसी में या फिर ऐसे सीबीडीसी में, ऐसे प्रोजेक्ट में जो कि गवर्नमेंट से कंट्रोल होता है, कोई भी इंटरेस्ट उसमें नहीं दिखाता। लैक ऑफ इंटरेस्ट इन इवन मोर प्रोनाउंस्ड इन पॉपुलेशन विद मोर एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ क्रिप्टो करेंसी एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो जिन लोगों के पास क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की नॉलेज है वो सीबीडीसी को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे हैं। कुल मिलाकर बात यह है, यहाँ पर 20% इसकी वैल्यू में भी लॉस हो चुका है। अब गवर्नमेंट क्या करती है ना, सीबीडीसी सेंट्रल बैंक जो है वैल्यू को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर अभी देखिए, दिस हैज लेड द शॉर्टेज ऑफ डॉलर इन द कंट्री प्रॉम्प्टिंग द सेंट्रल बैंक टू रेसन फॉरेन एक्सचेंज इन द ऑफिशियल मार्केट विच हैज पोस्ट रेजिडेंट इनटू द मोर एक्सपेंसिव पैरेलल मार्केट एंड क्रिप्टो करेंसीज। तो करेंसी की वैल्यू बरकरार रखने के लिए कंट्री को अपने डॉलर का कलेक्शन ज़्यादा करना पड़ता है। नाइजीरिया जो है काफ़ी रिसेशन झेल रहा है, इन्फ्लेशन वहाँ पर बढ़ गई है, तो सीबीडीसी जो है इन्फ्लेशन को भी यहाँ पर कंट्रोल नहीं कर पाई। ओवरऑल ये डाटा निकल कर सामने आता है। और सीबीडीसी देखिए, इन्फ्लेशन के लिए लोगों को ज़्यादा पैसा चाहिए, ज़्यादा पैसा मिलेगा या तो डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसी में जो बियर बुलिश मार्केट है उसका बेनिफिट करके, इन्वेस्ट करके, ट्रेड करके तब मिलता है। लेकिन सीबीडीसी जो लोकल करेंसी है, फिएट करेंसी, उसके इक्विवेलेंट ही रहती है, इसमें कोई उतार चढ़ाव भी नहीं होता। तो यहाँ पर लोगों को कोई भी इससे राहत नज़र नहीं आती। दैट्स वाई वो लोग इसको पसंद नहीं कर रहे हैं, और यही कारण है कि नाइजीरिया में केवल 0.5% ही अब सीबीडीसी का यूज़ हो रहा है नाइजीरिया के सिटीजन्स के द्वारा। आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताना।